हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। और हम लोग अब ग्रामर सेक्शन में जाने वाले हैं। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? नैरेशन चल रहा है। और नैरेशन की बल्ले बल्ले, ठीक है, नैरेशन हम लोग कर रहे हैं। और नैरेशन में कल हम लोगों ने सीखा था यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का। आज हम लोग नैरेशन सीखने वाले हैं। पता है किस तरह के सेंटेंसेस का? बता सकते हैं आप? जी, सबसे पहले हम लोग ऑप्टेटिव का सीखेंगे। बोलिए सर, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? ठीक है, जितने बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, सब फोकस्ड हो जाएं, अटेंटिव हो जाएं, छोड़ दें सारा ध्यान, मेरे पास आ जाएं। ठीक है, मेरे पास सुकून है और सबसे बड़ा बात अंग्रेजी है जिससे रोजगार है। हाँ कि नहीं भाई? ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ब्लेसिंग वाला सेंटेंस। जितने ब्लेसिंग वाले सेंटेंस होते हैं, जितने कर्स वाले सेंटेंस होते हैं, जितने विश वाले सेंटेंस होते हैं और जितने प्रे वाले सेंटेंस होते हैं, हाँ, ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं भाई? इकट्ठे कहला जाते हैं ऑप्टेटिव। ठीक है, आप जानना चाहते हो कि ऐसे सेंटेंसेस पहले होते कैसे, तब इनका नरेशन पढ़ लिया जाए? जानना चाहते हो? तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पहले कर लेते हैं कि कैसे दिखते हैं, इनका क्या अर्थ निकलता है, कैसे लिखे जाते हैं, राइट? जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग फिर उसके नरेशन भी सीख लेंगे। बहुत सिंपल है। क्या आप चाहते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, जब लिंक एक्सपायर होता है तो फिर नया वाला मिलता ही नहीं है। भाई साहब, क्यों नया वाले का इंतजार करते हो? लिंक का क्यों इंतजार करते हो, ये बताओ। वो तो दिया हुआ है परमानेंटली, हमने चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है कि हर बार हम नया चेंज करें और हर बार शेयर करना पड़े। तो आपके लिए तो फिक्स्ड है। बोलिए सर, कोई बाहर का स्टूडेंट घुस जाएगा जो नहीं है तो क्या करेगा? ज्ञान लेके चला जाएगा। यदि उसमें ईमानदारी होगी तो थोड़ा सा धन दे के जाएगा कि सर का घर में भी दुख और कष्ट ना हो। बेईमानी होगी तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं, उसके पास नॉलेज टिकेगा ही नहीं। थैंक यू किस लिए? चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अरे भाई, ये तो, हाँ जी। यूनिस हंस रहे। अच्छा, संतोष और रवि, आज क्या है? तौकीर नहीं है तो इसके साथ शुरू है। एकदम ही सोच रहा हूँ कि चलो बांट देंगे अपने सारे दोस्तों को। हाँ, कभी नहीं हम चेंज करते हैं। ठीक है, इसका खतरा सिर्फ एक है कि जो स्टूडेंट हमको पे नहीं किए वो भी पढ़ लेंगे। हम कभी किसी को पढ़ाने से पीछे नहीं हटते, हम कभी नहीं हटे पढ़ाने से पीछे। लेकिन एट द सेम टाइम घर भी देखना होता है। लेकिन हम उतना माथापच्ची नहीं करेंगे। बार बार लिंक्स चेंज करने का मतलब लिंक्स हर बार शेयर करना। हम बहुत हेक्टिक शेड्यूल में रहते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल। बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि हर बार हम लिंक चेंज करें फिर शेयर करें। चलिए आ जाइए ना, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। आपने सुना होगा, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। भगवान करे कि तुम्हें नौकरी मिल जाए। मन गदगद हो गया एकदम। मे यू गेट ए जॉब। बोले सर, भगवान करे का अंग्रेजी नहीं है, उसका अंग्रेजी लिखा नहीं जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। स्टार्ट हमेशा किससे होगा? और इस मे को कभी कभी आप छुपा दे सकते हैं। आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, भगवान करे कि राजा दीर्घायु हो जाए। दीर्घायु होने का मतलब लंबी उम्र वाला। मे द किंग लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक है, और अगर 2-4 दिन में, 10 दिन में ऐप का मामला सेट हो गया तो जितने ऑनलाइन वाले हैं सब ऐप पे आएंगे, सीधा सीधा। ठीक है, अब ऐप पे आने से फायदा क्या होगा? जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं वहीं रह जाएगा, हमको लिंक उंक शेयर करने का जरूरत है। अब डेली का क्लास वहीं रहेगा, उस पर रिकॉर्डेड रह जाएगा क्लास। तो आप जाके हमेशा देखो, जब देखना PDF हमेशा के लिए उस पर रहेगा, हमसे बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताओ, आसान हो जाएगा कि कठिन हो जाएगा? तो जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनसे बस रिक्वेस्ट होगा कि आपको ऑनलाइन करना है तो ऐप पे आइए। 1-2 काम बाकी है, उसको करवा दे रहे हैं। अभी कल आए थे डेवलपर साहब, आप ही लोग के बैच के दौरान तो आए थे शाम में। ठीक है, तो बोल के गए हैं कि हो जाएगा सर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है,
तो आप देखते क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस में मे से शुरू होता है, आप जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके बारे में ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट बनेगा, और जो ब्लेसिंग्स कर रहे हैं वो V1 होगा। हाँ कि ना? एक और एग्जांपल देख लें, बोलो हाँ कि ना। हमें एक से झगड़ा हुआ, उसने कहा भगवान करे तू जल्दी मर जा, ठीक है, कब? अब क्या बताए, मतलब हो गया, ठीक है। तो उसने मुझे क्या कहा, मे यू डाई सून, भगवान करे कि तू जल्दी मर जाए। लगता है कि हम मरेंगे जल्दी? नहीं मरेंगे ना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? वो एक कर्ज कर रहा है, कितने लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनको। राइट है कि रॉन्ग है? अब भगवान को सुनना ही होगा तो किसका सुनेगा? बहुमत का। डेमोक्रेसी है इंडिया में। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अरे भाई इतना अच्छा बात सुना है, कोई बोल भी नहीं रहा, कोई हंस भी नहीं रहा, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा, भैया कैसे पढ़ाएंगे बताओ? ऑनलाइन वाला सब सोया हुआ है, माइक बंद करके, कैमरा हम बंद करवाए रहते हैं, माइक अपने से बंद किए रहता है, सब सोया रहता है सब। यूनेस रॉफ कुछ नहीं बोल रहा है, राजकरण पवन कोई नहीं कुछ बोल रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे आप मेरे पापा बोलते थे, सब सुन रहे हैं हम तुम्हारा। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह का सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नरेशन चेंज करना है, करें? चलो, देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। द हर्मिट, हर्मिट समझते हो किसको कहते हैं? हाँ, संत साधु को, फकीर को, ठीक है। द हर्मिट सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस, मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस, ऑल द हैप्पीनेस, है ना। मतलब उसने मुझे क्या कहा, कर्ज किया कि ब्लेसिंग किया? क्या किया? ब्लेस किया, है ना। ये बात हमेशा ब्लेसिंग ही हो सकती है, जो बात अंदर लिखी हुई है, ये कर्ज तो हो ही नहीं सकती। तो अब आप इस सेड टू को किस में बदल दोगे? ब्लेसिंग्स में। इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हो ना। हाँ, द हर्मिट, हाँ, ब्लेस्ड मी, ठीक है। दैट लगाना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और उसके बदले क्या लगेगा? देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा था ना, उसके बदले क्या लग गया? दैट। अब देखो यहां पर खेल क्या चल रहा है, गौर से समझना। खेल ये चल रहा है, देखिए सेंटेंस, हर्मिट ने मुझे ब्लेस किया, तो इसलिए सेड टू को किस में हमने बदल दिया? और मी तो मी ही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा? दैट। अब देखिए क्या था, सब्जेक्ट है और मी क्या है? एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब है, जो सब्जेक्ट के पहले है। लेकिन कभी भी, अब जो ये कहा गया था, ये तो ब्लेसिंग था। क्या कहा सहा हर सर कुछ न के लिए, यूनस समझ में नहीं आई बात, ठीक है। द हर्मिट ब्लेस्ड मी दैट। अब देखो, ये सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। जब हम इसको दोहरा रहे हैं तो हम तो ब्लेसिंग दे नहीं रहे, उसकी बात को सिर्फ सीधे कह रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, इस बात को समझो, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो यू, ये यू कौन है? मैं खुद हूं ना, तो क्या लिखूंगा? आई। और अभी की बात है, कब की बात है? देखो तो, पास्ट की बात है, तो मे लिखा जाएगा कि माइट लिखा जाएगा? माइट लिखा जाएगा। इसलिए पास्ट की बात है तो हमने इसको मे को किस में कर दिया? माइट गेट ऑल द हैप्पीनेस। बोलो, किसी को कुछ कहना है इसमें? कुछ कहना है इसमें किसी को? कोई दिक्कत है इसको? क्लियर है ना? अभी कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। देखिएगा, डायरेक्ट नरेशन लेंगे और उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, ठीक है। जैसे द हर्मिट सेड, फिर से कर देते हैं, द हर्मिट ही लेते हैं।
द हर्मिट सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गौर से समझो। मे यू, क्लास में से बैठ के ज्वाइन कर रहे हो लाइव क्या? द हर्मिट सेड मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, मतलब मुझे कह रहा है कि तुम्हारी उम्र बड़ी हो, ठीक है, उम्र बड़ी लेके क्या करेंगे? अब ये बताओ कि ये जो बात कही गई है यहां से यहां तक, ये बात क्या हो सकती है? ब्लेसिंग हो सकती है। ये बात क्या हो सकती है? ब्लेसिंग हो सकती है, राइट। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बताओ? द हर्मिट ब्लेस्ड, ठीक है, दैट, ठीक है। अब यहां पर तो पता नहीं है किसके बारे में बोल रहा है, तो एक तो अपने मन से लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया मी ही, आई माइट लिव लॉन्ग। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। द हर्मिट ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। कोई दिक्कत है यहां तक? अभी ब्लेस्ड के जगह आपका इंटरनेट कमजोर होगा, सबको नहीं दिख रही है क्या? देखो भाई साहब, तो ये अपने मन से मैंने मी लगाया ताकि जो बात हम करना चाह रहे हैं ना उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कह सके। तो मी लगाया तो ये बात मुझे कही गई आई, और ये बात है कब की भैया? पास्ट की बात है, तो इसीलिए इस मे को किस में बदला गया? लिव लॉन्ग रह जाएगा। अजान होगा शुरू इधर वाले मस्जिद में तो रोक देंगे, ठीक है। अच्छा गौर कीजिएगा, हम एक और एग्जांपल देना चाह रहे हैं, उसके जरिए हम कुछ बताना चाह रहे हैं। इसमें सेम एग्जांपल को हम दोबारा लिख रहे हैं। द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। भाई साहब जाइए ना, भाई साहब आप क्यों हैं? द हर्मिट सेड मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। या मे द किंग लिव लॉन्ग कर देते हैं इस बार। यहां क्या कर देते हैं? राजा को जिंदा कर देते हैं ज्यादा दिन तक। कर दें कि ना कर दें? ठीक है। अब जरा देखिए कि साधु बाबा बोल तो रहे हैं किसके बारे में? अब किंग के बारे में ये बात बोल रहे थे, क्या होगा? ब्लेसिंग होगा, है ना। तो हम जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, गौर से देखिएगा, कुछ खास नहीं, लेकिन एक छोटा सा नया बात सिखाना है जो बहुत जरूरी है। तो द हर्मिट ब्लेस्ड तो आप कर ही सकते हैं, दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, लिव लॉन्ग, ठीक है। अभी गौर कीजिए जो हम बात बोलना चाह रहे हैं, यहां पर हमने ब्लेस्ड जहां यूज किया है ना, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। किसको ब्लेस किया ये तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहे वहां पे तो हम विश्ड भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट रहे तब विश्ड नहीं लगाइएगा। क्लियर है बात? बाकी कुछ नहीं, यही चीज सिखाना था, ठीक है। अभी एक चीज रिशु बोल रही थी गलत, क्या गलत कर रही थी कि वो इसको लाइव पढ़ रही थी। एक ही वर्ड है LIVE, जब लिव पढ़िएगा तो वर्ब हो जाएगा, और लाइव पढ़िएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लाइव टेलीकास्ट, सीधा प्रसारण, है ना। बात समझ में आ रहा है? खाली उच्चारण के फर्क से कितना फर्क हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में, सेम स्पेलिंग, लेकिन अलग तरीके से पढ़ दीजिएगा तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। किसने कहा आपको? अंग्रेजी गेस करके सीखने वाला लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इसलिए गेस करना बंद कर दीजिए इंग्लिश में। हिंदी गेस करके सीख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के बोलने और लिखने का पैटर्न निश्चित होता है। इंग्लिश के बोलने और लिखने का जितना पैटर्न है उससे ज्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन है, ठीक है। तो आप यहां पर जितना शिद्दत से ब्लेस्ड लगाते हो, विश्ड भी लगा सकते हो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ये क्लियर हो चुका? हाँ, ऑप्टेटिव का मामला खत्म हो गया, ऑप्टेटिव का मामला खत्म हो गया। अब बोलो सर यहां और क्या लगा सकते थे? तो क्या राजा के लिए हर्मिट ये प्रे कर सकता था कि नहीं कर सकता था? तो यहां पर प्रेड लिख देते तो गलत हो जाता क्या? ये भी इक्वली करेक्ट होता,
लेकिन प्रे में भी तभी लिखाएगा जब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। ये दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, तभी दोनों का यूज होगा। आप ब्लेस का यूज ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बिना भी। बोले कर्स, तो कर्स के लिए तो अंदर देखना पड़ेगा ना कि कोई खराब बात किसी को बोल दो, तुम मर जाओ, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए, तुमको कभी नौकरी ना मिले, ऐसा उठपटांग बात किसी को बोलोगे, तब यहां पर फिर क्या लिखाएगा? ऐसा विश कर सकते हो क्या? ऐसा प्रे करोगे क्या? कितना गंदा लगेगा, भगवान जी भी नहीं सुनेंगे, कहेंगे ये शैतान आदमी, ये शैतान का पुजारी मेरे पास कैसे आ गया। समझ में आ रहा है? चलो, क्या आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं, है ना। इनडायरेक्ट नरेशन किसका भैया? ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहले होता क्या है। यदि किसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं मालूम है तो उसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएगा? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पहले जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? बोलो ना, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए, तो जान लो। कोई भी सेंटेंस जिसमें आप अपने इमोशंस को हाईलाइट करके बताते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी शाम बहुत खूबसूरत है, तो हम सिंपल तरीके से बोले शाम बहुत खूबसूरत है, हम ऐसे इमोशंस को हाईलाइट कर दें, आह शाम कितना खूबसूरत है, इमोशंस हाईलाइट हुआ कि नहीं? तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। आप ग्रामर में लाख परिभाषा पढ़ते रहो, ये जिंदगी भर आपको याद रह जाएगा। ग्रामर वाला डिफिनेशन याद रहे या ना रहे, राइट है कि रॉन्ग है? तो एक्सक्लेम करना ही कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई? यस, बिल्कुल, इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो जब हम एक्सक्लेम करते हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स इसमें भी है कि यह बहुत खूबसूरत शाम है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी नहीं है। जब हम इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सक्लेम करते हैं, क्लेम करने का मतलब दावा करना, एक्सक्लेम करने का मतलब एग्जिट करना दावे को, मतलब अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उतने ही इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस करना, तब कहलाता है एक्सक्लेम करना। और इस तरह के सेंटेंसेस को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप सोचिए कि किस में आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं क्लेम करते हुए। यह बहुत खूबसूरत शाम है या आह कितनी खूबसूरत शाम है, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। तो सेकंड हो गया एक्सक्लेमेटरी। आपने जितना भी ग्रामर पढ़ा हो, आज का एक्सक्लेमेटरी जिंदगी भर के लिए याद हो गया, राइट है कि रॉन्ग? अब बताओ, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल इवनिंग, ये एक्सक्लेमेटरी है कि व्हाट एन ब्यूटीफुल इवनिंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल इवनिंग। तो एक्सक्लेमेटरी जो है ये होता है। अब बचपन में क्या पढ़ाया कि भाट से हाउ से शुरू हो तो एक्सक्लेमेटरी रहेगा। ठीक है, गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन व्हाट और हाउ से तो क्वेश्चन सेंटेंस भी शुरू होते हैं, है ना। तो वहां पर फर्क क्या पड़ता है? तो वही बात के इमोशंस का, पूछने का इमोशंस आ गया तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो गया तो एक्सक्लेमेटरी। बात समझ में आ रही है? कितना तेज गाड़ी चला रहा है, अगर हम पूछें कितना तेज गाड़ी चला रहा है, मतलब स्पीड बताओ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। कितना तेज गाड़ी चला रहा है, देखिए आवाज, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। फर्क समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये चीजों को आप जब तक रियल लाइफ में देखोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, तो आई होप कि एक्सक्लेमेटरी सही हो गया। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी का बनावट में एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों लगाते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल दे के बताएं क्या? थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं यहां पर तो मजा आएगा। ठीक है, बहुत मजेदार होने जा रहा है। व्हाट अ नाइस इवनिंग, इवनिंग इट इज, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए इसका कुछ खास तरह से लिखा जा गया है। इसमें जो है इवनिंग को बाद में लिखा गया है और उसके लिए एडजेक्टिव को पहले लिखा गया है ना। ऐसा अक्सर आप सुनते हैं कि ऐसे लिखने में, और आर्टिकल्स को उसके पहले लिखा गया, ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब को सबसे बाद में लिखा गया, राइट है। क्यों सब्जेक्ट वर्ब को बाद में लिखा जाता है? नाउन एडजेक्टिव को पहले क्यों लिख दिया जाता है? आपका इमोशंस इस सब्जेक्ट वर्ब के लिए है कि इस नाउन और इस एडजेक्टिव के चलते है? तो जिसके लिए इमोशंस है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और सेंटेंस में जिसका इंपॉर्टेंस जितना ज्यादा रहता है वो उतना आगे लिखा जाता है। आगे मतलब लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर्मेशन का ये की फैक्टर है। बात समझ में आया?
कि इंग्लिश सेंटेंस में आप जिस चीज का इंपॉर्टेंस जितना ज्यादा रखते हो उसको उतना लेफ्ट साइड में रखते हो, राइट साइड में जाते जाते इंपॉर्टेंस कम होते जाता है। और इसीलिए सबऑर्डिनेट क्लाउजेस को राइट साइड में लिखा जाता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। ये सब बहुत सारी चीजें पढ़नी है। हम बताना चाहते हैं खास करके कश्मीर वाले बच्चों को, जो सिलेबस आपका है जो दिया गया है कि सिर्फ उतना पढ़ा दीजिए, आपसे कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपसे मतलब ज्यादातर बच्चों से, हम एक एक इंडिविजुअल का तो नहीं जान रहे कैपेसिटी, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं जिससे हमको पता चल रहा है कि जितना छोटा सा सिलेबस है आपका एग्जाम का उतना में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। वो आपका नहीं, इंडिया के सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। हमारे क्लास में भी बच्चे आते हैं कि सर एसएससी का इतने ही सिलेबस पढ़ना है ना, हम लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी होगी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि उसके पहले की बहुत सारी चीजें तुम्हें मालूम नहीं है, उसके बाद की बहुत सारी चीजें मालूम नहीं है, और जब सब मिलेगा तब तुम्हारा एक इंटीग्रेटेड नॉलेज पैदा होगा जिससे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसीलिए हम इतना डिटेल पढ़ाते हैं। ये डिटेल नहीं है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। इसको जिसको आप डिटेल कहते हो ना, ये डिटेल नहीं है, ये कंप्लीट है, ये अधूरा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए देख लेते हैं इसको। तो आपको ये आज समझ में आया कि एडजेक्टिव नाउन पहले रख के सब्जेक्ट वर्ब क्यों रखा जाता है। और कभी कभी तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस इतना हो जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाता है। लोग इसको बोलते हुए व्हाट ए नाइस इवनिंग, इट इज गायब। क्यों गायब? क्योंकि हम अपना सारा एनर्जी, सारा इमोशंस कहां उड़ेल दिए? इस एडजेक्टिव और नाउन में, ये हिडन रह गया। जैसे इट इज बोलोगे तो देखना थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा। व्हाट ए नाइस इवनिंग इट इज, देखो इमोशंस कम हो जाएगा आके बोलने पर। बात समझ में आ रहा है? जब हम बोले लैंग्वेज बैच तो ये सारी चीजें उसमें हाईलाइट होंगी, तो इसलिए इसको कभी कभी गायब भी कर दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि इट इज ए वेरी नाइस इवनिंग, इट इज ए वेरी नाइस इवनिंग। इसका मतलब यही निकला, हाँ या ना? वेरी की जगह आप चाहो तो एक्सट्रीमली लगा दो, इट इज एन एक्सट्रीमली नाइस इवनिंग, एन एक्सट्रीमली, हाँ या ना? इसका मतलब यही निकलता है। लेकिन चूंकि हम अपने बातों को एक्सक्लेम कर रहे हैं इसलिए इस फॉर्मेट में बोलते हैं। और सिर्फ बोलना है तो इस फॉर्मेट में बोलेंगे, एक्सक्लेम करना है तो ऊपर वाला, और सामान्य तरीके से बोलना है तो नीचे वाला। दोनों तरीका समझ में आ गया सबको? अब आइए एक्सक्लेमेटरी नरेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन सीखें। सीखें कि ना सीखें? सीखें कि ना सीखें? आज सीखें, आज हो जाए, आज हो जाए। आज डायरेक्ट नरेशन का पहले एक सेंटेंस, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ नाइस इवनिंग, राइट? इट इज लिखो तो भी सही और न लिखो तो भी सही। एक्सक्लेमेटरी तो हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, इनडायरेक्ट नरेशन में हम बना रहे हैं मतलब उसके कहे गए, इस आदमी के कहे गए बात को हम दोहरा रहे हैं, तो क्या हम एक्सक्लेम कर रहे हैं कि हम खाली दोहरा रहे हैं उसको? मेरा तो कोई एक्सक्लेमेशन नहीं ना है उसके लिए, हाँ या बोलो ना बोलो? तो हम जो है ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे कि नीचे वाला तरीका? नीचे वाला तरीका हम फॉलो करेंगे। बोली ई क्यों किया सर? तो ये तो एक्सक्लेम कर रहा था ना मेरी जान, हाँ या ना बोलो? तो एक्सक्लेम करने वाला ही तरीका अपनाएगा ना। अब बोलिए कि सर ये वाला मार्क क्यों देते हैं सर एक्सक्लेमेटरी में, ये वाला मार्क क्यों देते हैं? आप बोलते समय आप कैसे बोलते हो? व्हाट ए नाइस इवनिंग, ऐसे टोन रहता है क्या? कैसे टोन रहता है? व्हाट ए नाइस इवनिंग, व्हाट ए नाइस इवनिंग। देह सब घूम जाता है, आंख फैल जाता है, आवाज बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है थोड़ा सा, हाँ या ना? क्या आपका आंख, चेहरा और आवाज सेंटेंस लिखने पर रहता है उसमें? तो उस सब का फीलिंग्स देने के लिए ये वाला साइन दिया जाता है। कोई भी जो पंक्चुएशन है ना वो फीलिंग्स को बताने के लिए होता है, क्योंकि बोलने में आवाज से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, आंखों से फीलिंग्स पता चलता है, लिखने में वो सब चीजें तो नहीं होती हैं। तो उन सब को रिप्लेस ये कौन करता है? उन सब के बदले पंक्चुएशन आता है, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, फुल स्टॉप हो, कोलॉन हो, सेमी कोलॉन हो, अलग अलग फीलिंग्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये सब। बोलो वहां हूं, हाँ। कौन इतना मैसेज गड़गड़ाए हुए एकदम? ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम चूंकि इसको नरेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब हम उस आदमी के कहे गए बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं,
तो दोहरा रहे, हम एक्सक्लेम क्यों करेंगे? हमको थोड़े बहुत खूबसूरत लगा था शाम, उसको लगा था, वो एक्सक्लेम किया, हम तो उसका बतिया खाली बता देंगे सबको, तो हम क्या बोलेंगे? बोलो, said that it was। चूंकि हम तो एक्सक्लेम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो सब्जेक्ट वर्ब मैटर करेगा कि नहीं करेगा? तो हम तो सब्जेक्ट वर्ब को लाएंगे, तो इट इज लाएंगे कि इट वाज लाएंगे? क्यों लाएंगे वाज? वो कहा कब था? तो इवनिंग अभी का है कि उस समय का था? उस समय का था, इसलिए वाज लगा। इट वाज ए वेरी नाइस। खाली नाइस के लिए कौन एक्सक्लेम करेगा? वो नाइस बोल रहा है एक्सक्लेमेशन में, मतलब वेरी नाइस है, हाँ कि नहीं? वेरी नाइस इवनिंग। इट इज तो फिर आ ही गया आगे, फिर इट इज पीछे भी लिखाएगा क्या? हाँ, दुद्दू को मम्मी पापा, ऐसा होगा क्या? उठपटांग लगेगा? नहीं लगेगा। अब बताओ, इनडायरेक्ट नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बहुत कठिन चीज है क्या? है ही नहीं भाई, क्यों इसको कठिन बनाए हुए हो? एक और एग्जांपल, कुछ लोग भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब नहीं पढ़ेंगे, सही है ना? क्योंकि अब तो 4G हो गया, तो अब तो रुकना चाहिए, अब तो इंटरनेट का इशू नहीं होना चाहिए। चलिए एक और देखें। हाँ, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ फास्ट ही वाज ड्राइविंग, हाउ फास्ट ही वाज ड्राइविंग, या ही इज ड्राइविंग। वो पूछ रही है कि आश्चर्यचकित हो रही है, एक्सक्लेम कर रही है वो, हम उसकी बात को दोहरा रहे हैं। देखो, दैट क्या होगा? ही वाज ना ड्राइविंग फास्ट की वेरी फास्ट? ड्राइविंग वेरी फास्ट, फुल स्टॉप होगा ना? ठीक है। अभी जहां जहां आप एक्सक्लेम लगाए हो, इस सोचो कि एक्सक्लेम रहेगा कि कुछ और रहेगा। सॉरी, सेड लगाए हो, सेड रहेगा कि कुछ और रहेगा? ये कुछ और होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब उसने कहा तो सामान्य तरीके से तो नहीं कहा था, उसने एक्सक्लेम किया था, तो इसीलिए सेड के जगह यहां पर क्या लगाओगे? एक्सक्लेम्ड लगाओगे। और एक्सक्लेम करते समय कौन सा फीलिंग्स था उसके मन में? जॉय का फीलिंग्स था, तो विथ जॉय लगा दो। बोलो कैसे पता चला सर फीलिंग्स? इस सेंटेंस पढ़ो, इससे पता चलेगा, हाँ या ना? उसी तरह देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं क्या कहना चाह रहे लोग। सर वेरी की जगह सो, हाँ सो देखिए, सो कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, इसीलिए बोलचाल में सो ऐसे लगा देते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना सो सिर्फ कंपैरिजन के लिए होता है, एक्सट्रीमली लगा सकते हो, ठीक है? सो बिना कंपैरिजन के यूज नहीं किया जाता। सो बिना कंपैरिजन के यूज करोगे तो रिजल्ट बताने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, माई लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर, सो आई एम सैड, ठीक है? इट इज सो बैड, बोलने में बोल दो, लेकिन जब कंपटीशन में लिखोगे तो सो बैड एज, आगे बताना पड़ेगा एज किसके, किसके जैसा। हाँ, बात समझ में आ रहा है? और जब आप ही नहीं कीजिएगा तो बोलचाल में तो कोई नंबर काट नहीं सकता है, लेकिन उसमें नंबर काट लेगा एग्जाम में। सी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम की ना? एक्सक्लेम करते समय क्या जॉय था मन में? बोली हाउ फास्ट ही इज ड्राइविंग, फियर था। अब देखो, इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकता है। देखो, कोई लड़की ऐसी रहती है जो तेज बाइक पे बैठती है, तेज बाइक चलाने वाले तो एंजॉय करती है, हाँ? अब बोलती है अपने भाई को या कोई भी दोस्त है उसको, तेज चलाओ और तेज चलाओ और तेज चलाओ। अपने तो मरमराइवे करते हैं, ओकरो मरई थी झूठे मुठे में सब। कोई लड़की समझदार रहती है, पागल है कितना तेज चला रहा है, मतलब धीमे हो जाओ। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग फीलिंग्स रहेगा, लेकिन एक फीलिंग्स तो जरूर रहेगा कि वो शॉक्ड रहेगा कि इतना तेज है, हाँ या ना? तो एक्सक्लेम्ड विद शॉक, है ना? या फिर एक फीलिंग रह सकता है सरप्राइज का, कि इतना तेज गाड़ी चलाता है कोई। राइट है कि रॉन्ग है? इसमें से कितना लड़का एकदम शॉर्ट टच करावे वाला है बाइक? ऑनलाइन में से कोई शॉर्ट टच करा के चलाने वाला? कोई नहीं। कितनी लड़कियां जो शॉर्ट टच पर मजा आता है बैठने में? हाँ देखो, शकल में बता रहा पागल होगा सब।
सन की कहीं के ही सब कोई शौक है मरे मरावे के। ये क्लियर हुआ जो हम पढ़ा रहे? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी। देते किसी को, हम तेजी से आगे बढ़ाए, वो पीछे पलट गए अभी हम हंस रहे, उस समय हमको बहुत बुरा लगा था, उनको चोट लग गया था। गढ़ पर हुआ था, मेरे कोचिंग की तरफ जो था ना पहले बिल्डिंग कोचिंग, तो चढ़ते थे अंदर जाने के लिए, वहीं पे हुआ। एक्सक्लेम्ड विद शॉक ए सरप्राइज। ये क्लियर हो रहा है? तो इसको सेड नहीं छोड़ना है, इस सेड को किस में बदल देना है? एक्सक्लेम्ड विथ लगा के फीलिंग्स जरूर दीजिएगा कि कौन सा फीलिंग्स है। बोले फीलिंग्स कहां पता चलेगा? फीलिंग्स सेंटेंस पढ़ने से आपको पता लगाना होगा, इसमें कोई ग्रामर आपकी मदद नहीं करेगा। ऑनलाइन सभी बच्चों को ये जो चीजें हम बता रहे हैं क्लियर हो गई हैं? हाँ या ना बोलोगे? यस सर, यस सर। एक ही बच्चा को पढ़ा रहे ना हम? अच्छा, एक ही बच्चे को पढ़ा रहे, बोल रहे यस सर। आप लोगों को क्लियर है? कोई तो इसमें दम था नहीं? अच्छा, तो लेकिन कुछ और एग्जांपल देखना चाहते हैं हम, देखें कि नहीं देखें? हाय, मेरा सब पैसा खर्चा हो गया। ठीक है, he said हाय, हम तो लूट गए। यस सर, क्लियर, ठीक है, थैंक यू सफेद। ठीक है, अभी हाय बोल रहा है तो क्या कर रहा है? फिर से अपने इमोशंस को एक्सक्लेम कर रहा है। अभी हाय बोलते समय कैसा इमोशंस होगा इसका सोचो। बहुत खुशी वाला ना? खुशी वाला नहीं होगा, सैड होगा ना? तो सैड को क्या इमोशंस के रूप में बोलोगे? तो सॉरो बोलोगे। क्या बोलोगे? तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, विद सॉरो दैट। अभी अलस खत्म हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि हम तो उसका इमोशन से यहां बता ही दिए, तो अब अलस क्यों? हम थोड़ी बोल रहे हैं। तो क्या होगा बताओ? ही वॉज ruined, he was ruined। ruined का मतलब तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। समझ में आया? तो ये जो एक्सक्लेम वाला मामला है, गौर से समझना, इसको बचपन में रटाया गया था हमको, लेकिन जब हम बड़ा हुए तो हम बोले रटने का क्या जरूरत है, तो पढ़ के अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा फीलिंग्स है। इसको रटे क्यों हम? यकीन मानो कि जब हमको रटवाया गया था 8th 9th क्लास में, तुम ही लोग जैसा थे, ठीक है, इतना बुरा लगता था। और सर से पूछने पर हमको पिटाई पड़ता था हमेशा यार, हम सवाल पूछते थे तो ये बहुत गंदा हरकत है, पिट दिया जाता था। पूछे चटाक, तू ही ज्यादा को पढ़े वाला हो गया है, ज्यादा जोर से लग गया गलती से। ठीक है, आपके क्लास में बहुत मजा आता है सर। अच्छा यूनस, हम समझ गए, मतलब कि मेरे पढ़ाई का कोई वैल्यू ना, मजा का वैल्यू ना। ठीक है यूनस, तुमने दिल तोड़ दिया मेरा। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज करना चाहिए ना, मजा आता है कंफ्यूज करने। ये क्लियर हो गया ना सबको? एक्सक्लेमेटरी का तीसरे रेवाखंडे सप्तम अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जी महाराज के इनडायरेक्ट नरेशन की जय। जो जय बोला उसको प्रसाद मिल जाएगा। क्लियर सर, थैंक यू, थैंक यू यूनस। अच्छा, पवन बोल रहा जय। चलिए, तो एक्सक्लेमेटरी भी हमने आपको पढ़ा दिया, ऑप्टेटिव भी हमने पढ़ा दिया। देखिए बच्चों, हमने आपको होमवर्क दिया था वॉइस का, है ना? और वॉइस का हमको लगा था कि हम अपलोड कर दिए हैं, अपलोड नहीं किए थे। सारा मेरा वीडियो बना करके उसी लैपटॉप में रखा हुआ है। तो आज हमारे छात्र आएंगे, उसको रिपेयर करेंगे तो उसका रिकवरी हो जाएगा। रिकवरी नहीं हुआ तो हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हम संडे को बोले तो संडे के पहले आपको हर हालत में मिलेगा वीडियो, ठीक है? और संडे को डाउट क्लास होगा, चेंज नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर है बात? और ऑनलाइन भी रहेगा, ऑफलाइन भी रहेगा। और डाउट क्लियरेंस क्लास हमेशा संडे को सुबह में रखेंगे।
पूछे क्यों? क्योंकि बहुत सारा काम हमको भी रहता है, बहुत सारा काम आप लोगों को भी रहता होगा संडे को। अगर दिन के बीच में किसी समय रखा जाता है तो बहुत सारा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। अब 2 घंटा चले 3 घंटा चले इसके लिए हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में 7, अब तो मौसम साफ हो गया, कश्मीर में भी मौसम साफ हो गया होगा। टाइम क्या रहेगा? 7 बजे के आसपास रख देंगे, 7 बजे से। ठीक रहेगा सर। हाँ, 7 बजे से 9-10 बजते बजते मामला क्लियर हो जाएगा। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर सुनो ना, बात नहीं करो, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, सच्ची बता रहे हम। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो और मेहनत बच जाएगा, संडे का क्लास बचेगा, वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, खत्म हो जाएगा ऐसी कोर्स। मेरा नुकसान है क्या? नुकसान आपका है। हम प्रैक्टिस करवा रहे तो हमको मेहनत करना पड़ रहा है, वीडियो बना के दो, डाउट क्लियरेंस सेशन लो, ये सब मेरा एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं ताकि आप कर लेंगे तो आप हमको जिंदगी भर एक अच्छे फीलिंग्स के साथ याद रखेंगे कि एक अच्छे टीचर के यहाँ पढ़े थे जो ध्यान देके करवाया। ठीक है, बस इस लालच में। बाकी पैसा तो हम ले ही चुके हैं, लेंगे ही, उतना ही लेंगे, नहीं भी प्रैक्टिस कराएंगे तो उस पर मेरे आंच नहीं आएगा। आंच आएगा आपके फीलिंग्स पे और आपके फ्यूचर पे, दोनों पे। मेरे प्रति आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी नहीं रहेगी जब आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, तो ये गारंटी हम बता रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, मेरे लिए आपके मन में फीलिंग्स अच्छा हो जाएगा और आपके बच्चों के लिए आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। रवि एकदम पूरा खुश हो गया, सर बच्चों सर। हाँ चलो, अब देखिए, अब नरेशन में क्या बचा? मिसलेनियस का बचा, जो कि एसएससी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन 10th बोर्ड में आता है, सीबीएसई में पूछा जाता है। ठीक है, अब हाँ, इसमें कोई और चीज बचा नहीं ना, इंट्रोगेटिव भी तो हम बता ही दिए है ना आप लोगों को, हाँ है ना। अब आइए जो हम बता रहे हैं, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिसलेनियस रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ मिसलेनियस रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते आप लोग? चलिए, इसमें हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हर एक टाइप का एग्जाम्पल आपको कुछ नया चीज सिखा के जाएगा और उतने ही चीज में से घूम फिर के एग्जाम में आते रहेगा। कोई बैग पैक कर रहे हैं क्या? जाने का जल्दी किसी को है क्या? हाँ, अभी टाइम खत्म हुआ है जी, अभी 20 मिनट बाकी है। माहौल मत खराब कीजिए वो सब करके। देखिए, ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, गौर से देखिएगा, बहुत मजेदार होने जा रहा है। ठीक है, I want to learn English. Learn English. It is my favorite subject. It is my favorite subject. अभी तक आपने जितना भी नरेशन चेंज किया है, रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस देखा था, इस बार कितना देख लिया? एक से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ज्यादातर 2 या 3 का देता है। ठीक है, अब इसको आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। ठीक है, कशिश, कशिश आप बैग पे से हाथ हटाओ। अरे लड़का, बैग हटाओ बेटा। सुफियान हटाओ सामने से। तुम लोग छेक के क्या करते हो बैगवा? बैग सामने हम देखते ना, हमको बहुत बुरा लगता है, बैग देख के ही बुरा लगता है हमको। क्या कर रहा था? देखो यहाँ, देखो, अब देखो, पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो अब वो तो जैसे बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? ही सेड दैट, जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। क्या बनाओगे बोलो? ही वांटेड टू लर्न इंग्लिश। पहला सेंटेंस जो है उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, जैसे बनता है बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड लगाओ, क्योंकि दूसरा सेंटेंस यहां एंड से ही जुड़ेगा और कुछ से तो जुड़ेगा नहीं। तो बोलिए सर क्या क्या से जुड़ सकता है? तो जनरली आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हमेशा किससे जोड़ सकते हैं? एंड से जोड़ सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को किससे जोड़ सकते हैं? एंड से जोड़ सकते हैं, है ना। एंड, एडेड, एडेड का ये याद रखना कि एडेड लगाना है, एडेड नहीं तो फर्दर सेड, ये दोनों में से एक लगाना है। याद रख पाओगे? सारे बच्चे तो बोलते ही नहीं, हमको क्या पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे समझ में।
लिखना कम करवा दिए, अभी भी मेहनत कम है, थोड़ा सा यस सर नो सर कुछ बोलते रहो यार, हाँ इतना तो मेहनत कम करवा दिए तुम लोगों का, राइट। एडेड या फर्दर सेड दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। दैट इट वॉज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। देखो कुछ भी बदला, कहां पर चेंज आया थोड़ा सा, And added. है ना। बोले सर दोबारा दैट लगाए, तो दोबारा पूरा रिपोर्टेड स्पीच भी तो लिखा रहा है, हाँ या ना, तो इसीलिए दैट लगाना पड़ा। 1 मिनट रुकिएगा जरा। अब एक और लेते हैं जिसमें एक सेंटेंस तो साधारण सेंटेंस रहेगा और एक को यस नो क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है, वैसा वाला। तो इसी को कहते हैं मिसलेनियस रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक नहीं है, एक से ज्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दे रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं एकेडमिक वालों के लिए, एकेडमिक मतलब 10th बोर्ड 12th बोर्ड के लिए, क्लियर है। अब बाकी इसके पहले जो पढ़ाया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, एकेडमिक एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देखिएगा कुछ तो बात होगी। he said to me, इसमें थोड़ा सा बढ़ाओ, कुछ बात करो थोड़ा, अच्छा है ना। he said to me, comma inverted comma, I want to learn English, full stop. Do you want to teach me? Do you want to teach me? हाँ कि ना। अब इनडायरेक्ट नरेशन बनाओ। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में एक तरह का सेंटेंस है कि दोनों अलग तरह का है, अलग तरह का है। अब जरा देखो क्या बनेगा। ही टोल्ड मी, पहले तो यही होगा ना, हाँ ना बोलो। पहला सेंटेंस तो जैसे बनाते थे भाई साहब वैसे बना दो। टोल्ड मी दैट he wanted to learn English, फिर एंड लगाओ। अब क्या कहा, एडेड कहा कि पूछा, तो पूछा तो एंड आस्क्ड ना होगा। अब जरा हम इसमें अपने मन से ऑल्सो लगा रहे हैं, सोचो तो लगाना सार्थक होगा, सार्थक होगा ना। मुझसे कहा कि हम सीखना चाहते हैं और पूछा भी। अब इफ या वेदर लगाओ। बोलिए सर इफ या वेदर क्यों लगा रहे हैं सर, अब दैट क्यों नहीं लगा रहे हैं सर, पूछिए सर, दिमाग लगाइए सर, बोलिए सर। हाँ यस नो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसमें क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है, इसलिए लगा दिए, हाँ कि ना। अब यू कौन बन जाएगा, आई, क्योंकि हमसे ही पूछ रहा है। आई वांट होगा कि वांटेड होगा, टीच कौन, हिम ना, बन गया। बोले सर ऑल्सो कहां से लाए, इसका कोई ग्रामर नहीं, हमको लगा कि हमसे कहिए रहा है तो फिर पूछेगा भी, पूछा भी, कहा और पूछा भी, दोनों काम हम ही से किया, इसलिए भी लगा दिए। बोले नहीं लगाते तो भी सही होता, हाँ तो भी सही होता, ठीक है, तो भी सही होता। ये लगा देने से परफेक्शन और बढ़ गया। गर्म पानी पीजिए।